प्रस्तुत है लोक कथा लक्ष्मी का आशीर्वाद। तो आइए सुनते हैं इस कथा को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। एक बार धर्मराज और लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए जाड़े की मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत वृद्ध तथा वृद्धा का रूप धारण करके पृथ्वीलोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़ कर बोले, अरे कीचड़ सने पांवों से सारे दालान में मिट्टी फैला दी, भागो यहां से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। वृद्ध लक्ष्मी की इतनी बातों पर भी सेठ को कोई असर नहीं पड़ा और उसने कहा, हट भाग यहां से। और इतना कहकर उन्होंने द्वार बंद कर लिए और उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास से एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे फूटे किवाड़ में से दिए के प्रकाश की किरण भी दिखाई पड़ी। बुढ़े ने बुढ़िया से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखे। बुढ़िया ने कहा, अरे जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्नान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देंगे, और ठहरने की जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछौनों के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और चला नहीं जाता। और उसने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी धोती पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वे करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय माया, तुम इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हो? आओ आओ भीतर आओ। उन्हें सहारा देकर वे भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में बस दो टूटी फूटी चार पाइयां पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके इसी ने उसने बैठने को कहा। वृद्ध वृद्धा के कपड़ों से जल चूकर कोठरी गीला हो चली थी, परंतु उस स्त्री ने उसे तनिक भी चिंता ना करी। जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अरगनी पर से तो पुराने धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा आप लोग अपने भीगे कपड़े उतारकर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, इससे इन्हीं दो कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े में निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवाकर वह दालान में गई और 2 पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग तथा बाजे की रोटियां रखकर ले आई। माता जी ने उसे वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है, न दूध और न चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो ये भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। और वे दोनों खाते हुए बोले, ठीक है, तू बहुत खुश रहे। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया और बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर थका मांदा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने की बात उसे चुपके से द्वार पर ही बता दी थी। मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने पर उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया और आप दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल अंधेरे ही जब पानी बंद हो गया तो बुढ़े बुढ़िया जाने लगे। सरला ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो 4 चने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गूंथा, रोटियां बनाई, उनके साथ बांधी और कहा, माता हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए वैसे ही न कर सकी। आशा है आप गुस्सा नहीं करेंगी। बुढ़िया ने उत्तर दिया, नहीं बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे, पर आज तो तू जो चीज छुएगी वह दिन भर खाली नहीं होगी। खैर वे लोग चले गए तो सरला को अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में अशर्फियां भरी हुई थी। अब जो उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर उसकी कोठी अशर्फियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया। एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी और टमटम खरीद ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे। भाई जब उस सेठ को समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही इतने अमीर हो गए तो उसने सरला तथा उसके पति को बुलाकर पूछा। सरला ने सब कथा बताई। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन ही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वह करामाती बुढ़े बुढ़िया मिल जाते तो वे भी हंडिया भर अशर्फियां प्राप्त कर लेते। अब देवता लोग तो इच्छा करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं।
एक रात जब बहुत जोर का पानी बरस रहा था और ओले पड़ रहे थे तो ये बुढ़े बुढ़िया फिर से उसी सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांक कर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी अपने स्त्री को उन्हें लाने भेजा। अब बिजली घुमा कर एक दिया, बिजली जो उनके यहाँ जली थी उन्होंने बंद कर दिया और जैसा जैसा एक दिया जो था ना वो हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। और जैसा जैसा उस बुढ़िया ने सरला ने बताया था वैसा वैसा इन लोगों ने किया। पुराने वस्त्र ले आई घर में, वही मतलब उनको खाने पीने को जैसा जैसा उसने किया था वैसे, उनके यहाँ सब कुछ था फिर भी उन्होंने वैसे किया। साग बटुए का उसने भी बनाई थी, बाजे की रोटी भी बनाई थी वो भी ले आई, और ओढ़ने को फटे कंबल भी कहीं से मंगा कर रखे हुए थे वो भी दे दिए। मतलब जैसा जैसा उसने कहानी बताई थी सेठ को वैसे वैसे इन्होंने अमीर होते हुए भी वैसा किया। खैर सवेरे अंधेरे जब बुढ़े बुढ़िया जाने लगे तो सेठानी ने चना पीस कर रोटी भी बनाई और उनके साथ बांग भी दी और कहा कि माता हम बहुत दरिद्र हैं, आपकी सेवा ना कर सके और हमें आशा है कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, हमें क्षमा करेंगे। तो भाई बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटी, जैसा सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे। हाँ, आज तो जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। बस फिर क्या था, उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो पड़ा। सेठ चाहता था कि बथुए की हंडिया मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हंडियां पकड़ी और इस छीना झपटी में हंडियां जो थी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। अब वह कमरा साफ करती और कमरे में तुरंत ही सड़ा हुआ बथुआ फिर बिखर जाता। सवेरे से संझ तक कमरा साफ करना पड़ा। ठीक, तो कहानी से शिक्षा यह है, जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देता है। समाप्त। आशा करती हूँ कि आपको लोक कथाएं बहुत ही अच्छी लग रही होंगी और अच्छी अच्छी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पॉटिफाई पर फॉलो करें। मिलते हैं नई कहानी में नई वीडियो के साथ।